अब 13वें श्लोक की ओर चलें तो 13वें श्लोक में कहते हैं, 13वां श्लोक इस प्रकार है, वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकरणः कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन स विप्लवम्। एक बार वापस श्लोक का उच्चारण करना, शब्द की प्रकृति को समझना और छंदानुसार उसका उच्चारण करना, यह हमें अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है। तो वापस देखें, वसूनि वाञ्छन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। राज्य व्यवस्था को उसी क्रमता में प्रस्तुत करता हुआ वनेचर बताता है यहाँ पर। उससे पहले हम यदि इसके अन्वय को देखें तो वशी स वसूनि वाञ्छन्न मन्युना न किंतु निवृत्त कारणः स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुतेऽपि वा धर्म विप्लवम निहन्ति। तो यहाँ राज्य व्यवस्था में कहता है कि किस प्रकार से वह न तो लोभ करता है न क्रोध करता है, अपितु धर्माधिकारी बनकर के भाव रहित होकर के सभी से धर्मातिक्रमण को किस प्रकार रोकता है, यह बताया गया है। तो वशी यानी जितेंद्रिय, स यानी वह राजा दुर्योधन, वसूनि वांछन्न, वसूनि यानी धनों की, वांछन यानी इच्छा, न यानी न करता हुआ, न चाहता हुआ, अर्थात धनों को न चाहता हुआ, और न मन्युना और न ही क्रोध के कारण, किंतु निवृत्त कारण यानी लोभ क्रोध आदि कारणों से रहित होकर के स्वधर्म इत्येव, यह मेरा धर्म है, इति इस प्रकार समझता हुआ, गुरुपदिष्टेन गुरुजनों के द्वारा निर्दिष्ट, अर्थात धर्माधिकारी जो हैं राज्य में, उन धर्माधिकारियों के द्वारा निर्दिष्ट दंडेन दंड व्यवस्था द्वारा, रिपौ सुतेऽपि वा शत्रु और पुत्र में भी, धर्म विप्लवम धर्म के अतिक्रमण को निहंति यानी रोकता है। अर्थात वह स्वजनों में और अन्य जनों में कोई भेद नहीं करता है। जो भी धर्मातिक्रमण करता है उसे दंड द्वारा दंडित करता है और धर्मातिक्रमण को रोकता है। अर्थ यदि देखें तो वह जितेंद्रिय दुर्योधन धन का लोभ न करता हुआ और न ही क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है, यह उसकी राज्य व्यवस्था है। अपितु यह मेरा कर्म है या मेरा धर्म है, यह समझकर धर्माधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र में भी धर्मातिक्रमण को रोकता है। तो यहाँ वनेचर ने
दुर्योधन की दंड व्यवस्था पर प्रकाश डाला है और वह दंड देते समय यह विचार नहीं करता कि इसे दंड देने से धन प्राप्त होगा या यह मेरा शत्रु है या मेरा पुत्र है। शत्रु होने के कारण क्रोध का पात्र होता है, लेकिन वह क्रोध रहित होकर के राज्य व्यवस्था को संचालित करता है। लोभ और क्रोध से ऊपर उठकर तथा पक्षपात से रहित होकर अन्याय करने वाले को ही दंड देता है, भले ही वह उसका शत्रु हो चाहे उसका पुत्र हो। और दंड व्यवस्था भी कैसी है? धर्म गुरु जो दंड व्यवस्था बनाए हुए हैं, उन धर्म गुरुओं के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करते हुए वह दंड प्रदान करता है। तो बहुत ही तरीके से जनता में अपनी पैठ बनाता हुआ, पैठ बनाने का कारण पीछे बताया ही, आपसे भय खाता हुआ, अर्थात जनता में आपके न होने का भाव उत्पन्न न हो, इस प्रकार से वह अपनी राज्य व्यवस्था को संचालित कर रहा है। अब यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखें यहाँ पर, तो वशी शब्द का प्रयोग किया गया है। वशी यानी वशः अस्ति अस्य इति वशी, इन्हीं प्रत्यय होकर के मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। वांछन शब्द वांछति इति वांछन, वांछन शब्द बनता है वांछ धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर। इसी प्रकार निवृत्त कारण, निवृत्त शब्द बनता है नि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से ततः प्रत्यय करने पर कर्ता अर्थ में निवृत्तः बनता है, और कारण बनता है क्री धातु से ऋणिच प्रत्यय करके ल्युट प्रत्यय होता है। तो कारी और कारी से कारण शब्द बनता है। तो निवृत्तम कारणम यस्य स बहुब्रीहि समास है। निवृत्तम कारणम यस्य स, जिसका कारण निवृत्त हो गया है। इसी प्रकार गुरुपदिष्टेन गुरुणा उपदिष्टः तेन इति गुरुपदिष्टेन, तो तृतीय तत्पुरुष समास है। गुरु में उणादि उ प्रत्यय है ग्री धातु से। उपदिष्टः उप उपसर्ग पूर्वक दिश धातु से कृतः प्रत्यय करने पर कर्म में गुरुपदिष्टः शब्द बनता है, उपदिष्टः शब्द बनता है। धर्म विप्लवम, धर्म का तात्पर्य धार्यते अनेन इति धर्मः। ध्री धातु से मन प्रत्यय करने पर करण में धर्म शब्द बनता है। तस्य विप्लव इति धर्म विप्लवः, षष्ठी तत्पुरुष समास है। धर्मस्य विप्लवः इति धर्म विप्लवः तम, ताम इति धर्म विप्लवम। विप्लवम शब्द बनता है वी उपसर्ग पूर्वक प्लू धातु से अप प्रत्यय करने पर भाव में। इसी प्रकार निहंति क्रियापद है, तो नी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में निहंति पद बनता है। तो यहाँ दो श्लोकों की हमने व्याख्या देखी। अब तक के सारे श्लोकों में किस प्रकार राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था संचालित हो रही है, उसके बारे में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से या युधिष्ठिर को जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। क्योंकि गुरु वनेचर गुप्तचर बना करके महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भेजा गया था, और वह समस्त वृत्तांत जान करके राजा युधिष्ठिर के पास उपस्थित होकर उन वृत्तांतों का वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक प्रश्न बन सकता है और बनता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर वनेचर की उक्ति का वर्णन कीजिए।
तो वनेचर की ये सारी उक्तियां हैं जो राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में हैं। या दूसरा प्रश्न दूसरे रूप में भी बन सकता है कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए वनेचर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो ये सारा वृत्तांत इस प्रश्न में समाहित होता है। अगले वीडियो में हम 14वां और 15वां श्लोक देखेंगे, जो भी उसी क्रम में राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था के बारे में है और युधिष्ठिर को बताया जाएगा। धन्यवाद।